जीतू भाई, थोड़ा 2023 पे दोबारा चलते हैं कि ये माना गया कि भाई आप कम से कम राऊ से तो बीजेपी नहीं जीत सकती, आपका जो क्षेत्र है, फिर आप कैसे चुनाव हार गए? नहीं, मैं मिलिंद जी, मैं भी उन लोगों में से हूँ कि हारने के बाद अगर कोई इस तरह के बातें करूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं कमज़ोरी है मेरे व्यक्तित्व में। पर ये सच है कि 75,000 वोट आखिरी 1.5 महीने में बढ़ गए। मैं चिल्लाता रहा चुनाव आयोग भारत सरकार में, मैं चिल्लाता रहा राज्य सरकार के चुनाव आयोग में, मैं जिला निर्वाचन आयोग में, हाई कोर्ट गया कि ये 70-72 हज़ार नाम एकदम से बढ़े। इनके हमने फिज़िकल वेरिफिकेशन किया और उसके बाद हमने एक एक नाम गलत है उसकी पूरी लिस्टिंग की और जगह जगह दी, पर हम वो नाम नहीं कटा पाए। चूँकि चुनाव चल रहे थे, अगर यही बातें मैं पब्लिक डोमेन में लाता उस समय, तो मैं, चूँकि चुनाव का एक अपना सिनेरियो होता है, उसको भी बचा के रखना ज़रूरी होता है। पब्लिक परसेप्शन क्या है, वर्कर परसेप्शन क्या है। पर ये सच है कि लगभग जो महाराष्ट्र का केस है, जो बिहार में चल रहा है, वो मिशनरी ने मध्य प्रदेश में भी काम किया है। दूसरा मैंने कहा लाडली बहना, ये मेरे यहाँ भी 93,000 लाडली बहनाओं को इनने बनाया था, तो स्वाभाविक है उसका असर हुआ होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नींव है, जो उसकी बुनियाद है, वो डर की है, नफ़रत की है। नफ़रत करके जो पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, उसका भी इस बार असर था। और फिर मैं सच बोलूँ, मैं 15 साल से 20 साल से वहाँ एक तरह से एक जैसा काम कर रहा था, तो हो सकता है पब्लिक ने ये भी सोचा है कि ये तो जीते जाएंगे, या फिर चलो देखते हैं। दूसरे को भी मेरे खिलाफ कोई असंतोष नहीं था, विकास में भी कोई कमी नहीं थी। तो ऐसा ही पूरे इंदौर ज़िले में हुआ, ऐसा ही पूरे इंदौर संभाग में हुआ, ऐसे ही भोपाल संभाग में हुआ, उज्जैन संभाग में हुआ, होशंगाबाद संभाग में हुआ। 4-5 संभाग हम बुरी तरीके से पीटे, तो इसका भी असर पड़ा एक तरह। फिर जो आसपास की सीटें थी, मेरे अगल बगल की सीटें, वो टिकटें भी हमने सही नहीं दी थी, तो उसका भी एक असर हमारे यहाँ था। तो बहुत से कारण थे। अब उसको तो जो मैंने फिर से जो जीता वो सिकंदर, और जो हार गया वो जो जनता फैसला लेती है उसको सैल्यूट करना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ नहीं। मेरा राऊ परिवार था, राऊ विधानसभा मेरा परिवार है, वो जीता है तब भी और हराए तब भी।